दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। गिरिडीह में चुनाव खत्म हो चुका है और अब जयराम महतो दुमका पहुंच गए हैं। दुमका में जो है राजनीति बदलने वाली है, क्योंकि एसटी एसटी बहुल सीटों पर जो है, जहां ओबीसी की आबादी भी काफी ज्यादा है, वहां पर जयराम महतो अपने उम्मीदवार बेबी लता टुडू के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। सवाल यह है कि जो सीट जेएमएम की गढ़ है, वहां पर जयराम महतो क्या वोटरों का, जनता का विश्वास जीत पाएंगे? इसी सवाल पर बात करेंगे और जो दुमका के बदले हुए समीकरण है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार सुनील सोरेन यहां से जीते थे। उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को हराया था। लेकिन अब सियासत बदली इतनी ज्यादा है कि दिसोम गुरु की बहू सीता सोरेन वो जेएमएम छोड़ के बीजेपी में चली गई हैं। सुनील सोरेन की जगह बीजेपी की उम्मीदवार हैं। और बहुत बार तो खबरें ये भी आई कि सुनील सोरेन भी नाराज है। हमारे कुछ अपुष्ट सूत्रों ने बताया था कि हम जो है पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जब हम झारखंड में थे तब उनसे हमारी बातचीत हुई थी और तब उन्होंने कहा था कि सुनील सोरेन कुछ दूसरे लोग, दूसरी पार्टियां उनके साथ भी संपर्क में हैं, उनसे बातचीत उनकी हुई थी। भगवान जाने उसके बाद क्या हुआ, हमको नहीं मालूम। लेकिन सुनील सोरेन की नाराजगी की खबरें जो है जग जाहिर थी। मंजर भाई हमारे साथ हैं। मंजर भाई, आपको हमारी तरफ से जोहार, साझा भारत की तरफ से जोहार, स्वागत है आपका। दुमका की लड़ाई में जो है जयराम महतो कितने बड़े फैक्टर हैं? क्या वो यहाँ पर जेएमएम की जीत को प्रभावित कर सकते हैं? क्या बीजेपी को रोक सकते हैं? क्योंकि सुनील सोरेन के पास पिछली बार ये सीट थी, तो जाहिर है कि डिफेंडर इस बार बीजेपी है। इस पर आपकी शुरुआती टिप्पणी। सबसे पहले जोहार, साझा भारत के सभी दर्शकों को जोहार। देखिए, आज सबसे बड़ी खबर ये आई है कि जो झारखंड के उभरते हुए एक लीडर है जयराम महतो, वो उत्तरी छोटानागपुर से सीधा संथाल परगना कूद गया है। संथाल परगना कूदने के बाद वहां पर बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम दोनों को आड़ो हाथे लिया है और लगातार जो है जोरदार प्रहार किया है। इस मसले पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बेबी लता टुडू के प्रचार में जामताड़ा गए हुए थे जयराम महतो। उनके साथ रिजवान क्रांतिकारी भी थे मंच में। तो उन्होंने हुंकार भरा और संथाल में जो है पार्टी की मजबूती के लिए अपना जो है प्रत्याशी का प्रचार किया। लेकिन हमें लगता है कि वहाँ जो है संथाल बहुल क्षेत्र है और संथाल बहुल क्षेत्र में अभी भी जेएमएम बहुत मजबूत है। वहाँ पर अगर ये नुकसान करेंगे किसी का, तो वो बीजेपी क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ महतो मंडल और जो है आपके थोड़ा-सा संथाली बहुल जो जयराम के तरफ आ रहे हैं युवा, वो लोग हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुँचाएँगे। इस तरह हम ये आकलन कर सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने वहाँ पर बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों आड़ो हाथे लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ संथाल में जाकर जयराम महतो ने ये कहा कि हमारे प्रत्याशी आपकी बातों को दिल्ली में सरना कोड की मांग करेगी और संसद में सरना कोड की आवाज उठाएगी। जब भारत के संविधान ने 10 धर्मों को मान्यता दिया है और कोलम में है, तो गारवा धर्म ये सरना क्यों नहीं? मारंग गुरु का हम सम्मान करते हैं और हर धर्म के लोग जब ये है उनको मिल रहा है पहचान, तो सरना का क्यों पहचान नहीं मिलेगा? और हमारी प्रत्याशी अगर जीतती है तो दिल्ली में हम इसकी आवाज उठाएंगे। एक बड़ी मतलब जो है हमला बोली है बीजेपी पर जयराम महतो ने। जिस तरह से आदिवासियों को सरना कोड नहीं मिल रहा है, इस मसले पर जयराम महतो ने जो आवाज उठाने की बात कही है, कहीं न कहीं ये बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। जी सर। मुझे लगता है मंजर भाई, इसको जो है निशाना साधने की बजाय अगर ये कहा जाए कि जयराम महतो ने एक बड़ा दाव फेंका है और दाव जी, चला है। आप सरना कोड पर देखिए, राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में, भाषणों में सरना कोड की बात करते हैं। और जब जी, झारखंड का एक नेता, उभरता हुआ नेता सरना कोड की बात करने लगे, तो जाहिर है कि वो आदिवासियों तक पहुंचना चाहता है, जी, आदिवासियों का भरोसा जीतना चाहता है।
और आप ये देखिए कि जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो जी, सीधे जो है हेमंत सोरेन पर जो है निशाना है। दूसरी बात ये है कि आप जब वहां चुनाव लड़ने गए हैं, तो वो जो सीट है वो जेएमएम की पारंपरिक सीट है। अभी तक जी, आप बीजेपी की सीटों पर जो है एक तरीके से चुनाव लड़े हैं। ज्यादातर 12 सीटें बीजेपी जीती थी, तो इसलिए हम बीजेपी की सीटें कह रहे हैं। दुमका भी जी, बीजेपी ने जीती थी, लेकिन शिबू सोरेन 7 बार वहां से सांसद थे। सीता जी। सोरेन जामा एसटी सीट से जो है विधायक। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि अब ये डायरेक्ट जो है जेएमएम के गढ़ में घुस गए हैं और वहां से जो है ललकार? जी, ये एकदम निस्संदेह कह सकते हैं कि जेएमएम के गढ़ में जो है सेंधमारी के ये में है, जयराम महतो सेंधमारी करने में लगे हैं। जिस तरह से आदिवासी वोटरों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने का जो दांव खेला है सरना कोड के माध्यम से, हमें लगता है कि आदिवासियों को इस ये पॉइंट रिझाने में काम आएगी, क्योंकि अभी तक कोई झारखंड का नेता या कोई झारखंड का क्षेत्रीय दल, चाहे वो आजसू हो, अभी तक इस पर बात नहीं की है सरना कोड पर। लेकिन पहली बार जयराम महतो ने सरना कोड की मांग दिल्ली में उठाने का समर्थन किया है। तो इस तरह कह सकते हैं कि जेएमएम के गढ़ में धावा बोला है जयराम महतो ने, और वहाँ पर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जामताड़ा उसको भी निशाने में साधा साधा है। जयराम महतो ने अपने भाषण में कहा है कि केस कांड में जब कलकत्ता में पकड़ाए थे विधायक जी आपके इरफान अंसारी, तो उन्होंने कहा कि साड़ी लेने गए थे। बताइए इतनी महँगा साड़ी पहनते हैं क्या भाभी? तो मंच से जो है लोग जो है तालियाँ बजाने लगते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हैं। लेकिन इरफान अंसारी का ये कहना था कि हमने जामताड़ा की गरीब महिलाओं के लिए साड़ी बाँटने का जो प्लान बनाया था, उसके लिए हम साड़ी खरीदने गए थे। लेकिन जयराम महतो ने कहा कि आप क्या भाभी इतनी महँगा साड़ी पहनती है 10 लाख का? तो ये सब जो है निशाना साधे हैं जयराम महतो। और जामताड़ा के गढ़ जो है कांग्रेस पार्टी वहाँ से विधायक बनती है, 2 बार बने हैं अभी तक इरफान अंसारी वहाँ पर, ये जहाँ तक मुझे जानकारी है। और दूसरी देखिए बात है कि इन्होंने जी, मंजर भाई, मैं आपकी इस बात में जरा जोड़ना चाह रहा था कि झारखंड से अगर इस समय कोई माइनॉरिटी वॉइस, अल्पसंख्यक जी, आवाज कोई सुनाई देती है, तो इरफान अंसारी की सुनाई देती है। मैं देख रहा हूं जी, कि वो कल्पना सोरेन के साथ भी लगे हुए हैं, प्रियंका गांधी के लिए भी लगे हुए हैं जब उनकी रैलियां आती हैं, और लगातार मुखर हैं। अल्पसंख्यक जी, उम्मीदवार जब इंडिया गठबंधन ने नहीं दिया, तब भी उन्होंने आवाज उठाई। और जी। जिस तरीके से उनको निशाना साधा है जयराम महतो ने, आप क्या जी। देखते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जो है जयराम महतो की तरफ जाएगा? देखिए ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पार्टियों से लोग उभर जाते हैं। तो हमें लगता है कि जयराम महतो ने अगर निशाना साधा और वहाँ मंच पे अगर अल्पसंख्यक भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ एक ही वर्ग के लोग होंगे वहाँ पर सभा में, सारे वर्गों के लोग अभी जनसभा में लोग उमड़ रहे हैं जयराम महतो के। तो ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी के जो है धार्मिक और ये इस मसले पर तो हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि वो अल्पसंख्यक पर वोट ले पाएँगे कि नहीं। लेकिन बदलती राजनीति में तो ये कहा जा सकता है कि जयराम महतो वहाँ पर जिस तरह से अपना पाँव पसारने का काम किए हैं, तो आने वाला विधानसभा में चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। लोकसभा चुनाव में हमें कोई इसका असर दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर। मंजर भाई, जैसे अगर हम देखें दुमका की जो सामाजिक और धार्मिक जो आबादी है, उसमें एसटी जी, 40% है, 20% जी, मुसलमान है, 40% जी, ओबीसी। इतना जी, धांसू समीकरण होने के बावजूद बीजेपी 2019 में चुनाव जीत लेती है। हालांकि जी, मार्जिन सिर्फ 4.7% का रहता है। जी, शिबू सोरेन को जो है सुनील सोरेन हरा देते हैं। हालांकि जी, शिबू सोरेन पहले भी हारे थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी और तमाम लोगों से। तो जी। ये कैसे हो गया? जेएमएम पिछली बार अपना गढ़ कैसे हारी? क्या वो पुलवामा और मोदी का असर था? देखिए वहाँ पर जेएमएम हारी है, उसका भी एक कारण है परिवारवाद का, जो है लोग आरोप लगाते हैं, और बीजेपी इसमें कामयाब हो गई थी कि पिताजी सांसद, बेटा सांसद, बहू सांसद, जो है इस तरह का बीजेपी लगातार हमला बोलती है।
और शिबू सोरेन पर जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाकर मोदी जी यहाँ पर भरे मंच पर कहते हैं कि सोरेन परिवार झारखंड चलाएगा क्या, 2019 के इलेक्शन में उन्होंने ऐसा बयान दिया था। और इस तरह से जो है मोदी मैजिक और मोदी लहर और राष्ट्रवाद की लहर में वहाँ दुमका हारी थी। ये मैं बात जो है सिरे से समर्थन कर रहा हूँ कि ये मुद्दे थे। और जेएमएम जहाँ तक है कि वापसी के इस बार मूड में है, लेकिन वापसी कर पाएगी कि नहीं ये तो 4 जून को पता चलेगी। लेकिन हाँ, इतना है कि इनका किला मजबूत हुआ है, जिस तरह से सुनील सोरेन का टिकट काटकर इनको दिया गया है सीता सोरेन को। सीता सोरेन भी झारखंड के आंदोलन के पुरोधा शिबू सोरेन की ही बहू है। तो लोग ये कह रहे हैं कि परिवार में झगड़ा हुआ तो ये चुनाव लड़ रही है। तो दोनों तरफ जो है आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन अभी तक दिखाई दे रहा है समीकरण, तो समीकरण के आधार पर अगर बात करें, तो जेएमएम मजबूत दिखाई दे रही है, बीजेपी थोड़ा-सा इसमें फँस गई है, क्योंकि बीजेपी ने वर्तमान सांसद का टिकट काटा है कि उनका जो है कार्यकलाप जो काम उन्होंने 10 साल 5 सालों में कुछ नहीं किया है और संसद में एक भी दुमका लोकसभा से जुड़े एक भी सवाल नहीं किया है। एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के खिलाफ जेएमएम वहाँ पर चला रही है और इसमें वो कामयाब होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्तमान सांसद का जो है नाकामी लोगों तक पहुँचाने में जेएमएम कामयाब होती दिखाई दे रही है। और जहाँ से यहाँ पर अब जयराम महतो की एंट्री हो गई है, यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि ये कितने वोटों को ये जो है अपनी तरफ ला पाते हैं और दुमका जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्या ये अपना पैर जमा पाएँगे जेबी केसेस? क्योंकि अगर उत्तरी छोटानागपुर तक आप सीमित रहेंगे, तो आप ये आजसू का जिस तरह से 5 से 7 सीट में सिमट गई थी, वैसा ही जेबी केसेस 10 से 12 सीट या 15 सीट कह सकते हैं कि लाएगी। लेकिन दुमका क्षेत्र इनके लिए मजबूत होगा क्योंकि संथाल से ही जो है झारखंड की राजनीति तय होती है। जी सर। मंजर भाई, मैं आपके सामने जो है 2014 के समीकरण के कुछ आंकड़ों पर बात करना चाह रहा हूँ कि जी, जैसा आपने बताया कि मोदी लहर में, उसमें मैं एक पॉइंट ये जोड़ना चाहता हूँ कि 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर थी, उस समय दुमका जो जिसे आदिवासी बहुल माना जाता है और संथाल परगना का वो एक हब है। और आप देखिए 1977 यानी कि आज से लगभग जो है 47 साल पहले, 50 में 3 कम, तब संथाल परगना की हालत क्या रही होगी। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, और तब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर थी और जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। यानी कि जो बदलाव की लहर है वो जो जी, है उनका तक पहुंच जाती है, आदिवासी बेल्ट में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि 2014 का जब चुनाव है, वहां पर शिबू सोरेन जो है अपना गढ़ बचाते हैं दुमका और चुनाव जीत लेते हैं। जी, लेकिन अगर हम ये देखें कि अंतर बहुत कम है, अगर 25,000 वोट जी, जो है शिबू सोरेन अपनी तरफ ले लेते तो 1-2 वोट का अंतर रह जाता और वहां से जीत जी, हार तय होती, सिर्फ 25,000। इस बार जी, इंडिया गठबंधन जो है एक साथ है। सीपीआई, जी, आप देखिए लेफ्ट के विनोद सिंह भगोदर में लड़ रहे हैं, उनके लिए कल्पना सोरेन ने जो है रैली की है। तो जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वो भी अलग लड़ी थी जो है 2019 में, 2014 में। तो ये जो जी, पार्टियां हैं, ये जो इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं, हम यहाँ पर लेफ्ट को तो इंडिया गठबंधन के साथ मान ही लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस तो अभी भी अलग लड़ रही है। तो इस बार आपको लगता है कि जो है बीजेपी के लिए आसान है चुनाव जीतना? एक यहाँ का जो है दुमका लोकसभा के समीकरण को देखते हुए इस बार का समीकरण और इस बार का जो है चुनाव प्लानिंग और जो है कैंपेनिंग को देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और ना ही जेएमएम के लिए राह आसान है, क्योंकि जेएमएम से बगावत करके बहू सीता सोरेन चुनाव लड़ रही है। तो जेएमएम के लिए भी ये वजूद बचाने का चुनाव है और बीजेपी के लिए सीट बचाने का चुनाव है। क्योंकि जिस तरह से दुमका लोकसभा में चुनाव में सीता भाभी कूदी है, इसमें दिलचस्प मुकाबला बना दिया है। नहीं तो 2019 के इलेक्शन में देख सकते कि एक तरफा चुनाव जीती थी बीजेपी। यहाँ पर 4 लाख के वोट से हराया था शिबू सोरेन को। तो इस बार आप देख सकते हैं कि ये जो है मार्जिन कम रहेगी और काफ़ी कम अंतर से जीत और हार होगी, क्योंकि जेएमएम ने भी अपना पूरा किला जो है बनाने में बहुत ताकतवर लोगों को झोंक दिया है। यहाँ पर जो है खड़गे साहब के सभा हुई थी कुछ दिन पहले,
अपने संथाल परगना में। उसके बाद कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं सभा करने के लिए सीतासुरन के पक्ष में। आज राजनाथ सिंह आने वाले थे, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया खराब मौसम के कारण, और वो फोन से ही स्पीच देके चले गए। तो ये कह सकते हैं कि दोनों जो है पार्टियों के लिए ये वजूद बचाने का चुनाव है, क्योंकि अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती है तो ये संकेत है कि जो है संथाल में पुनः जेएमएम मजबूत हो गई, और अगर ये जेएमएम हार जाती है तो ये दिखेगा कि परिवारवाद जो है खत्म हो गया। तो ये दोनों तरफ से राजनीतिक वजूद की लड़ाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो है आपके 1 जून को वोटिंग किस तरफ जाती है और किस तरफ जो है रुझान दिखती है, और 4 जून को तो फैसला आ ही जाएगा कि यहाँ सीट कौन जीत रहा है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें जयराम महतो की, तो जयराम महतो ने जामताड़ा में ये भी एक कहा है कि जामताड़ा साइबर अपराध के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने यहाँ के युवाओं के जो है उसके फायदा नहीं उठाया। यहाँ के युवाओं में बहुत जो है टेक्निकल नॉलेज है। इनको आईटी हब जामताड़ा को बनाने की ज़रूरत है, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होनी ज़रूरी है। किस तरह यहाँ बैकवर्ड है शिक्षा में, डेवलपमेंट में। तो इस तरह का मुद्दा जो है जयराम महतो ने वहाँ ग्राउंड लेवल का जो मुद्दा को उभारने का काम किया है। तो अब बेबी लता टुडू के लिए जो है पक्ष थोड़ा-सा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि बेबी लता टुडू अभी फाइट में नहीं है, लेकिन लेकिन बेबी लता टुडू के लिए ये सकारात्मक संदेश है कि आने वाले दिनों में वो विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। मंजर भाई, मैं इसी सवाल पर आने वाला था, जयराम महतो पर ही आने वाला था। दरअसल अगर आप 2014 का चुनाव देखें और 2019 का चुनाव देखें तो उसमें 2 बड़े अंतर थे। बाबूलाल मरांडी 2014 में बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़े थे और उनको 1,58,122 वोट मिले थे, यानी कि 1.5 लाख। सुनील सोरेन को जो है 2,96,000 कुछ वोट मिले थे और शिबू सोरेन को 3,35,000, यानी कि तब भी जो अंतर था वो 40-41,000 का था। और जो 2019 का चुनाव है उसमें जो है बाबूलाल मरांडी नहीं थे लड़ाई में, और बाबूलाल मरांडी की लड़ाई में न होने की वजह से जो है वो सुनील सोरेन चुनाव जीत गए और सिर्फ 50,000 वोटों के अंतर से जीते हैं, लगभग में 50,000। तो इस बार तो बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी के साथ हैं, सीता सोरेन जो है बीजेपी में है। अब सीता सोरेन जीत जाएंगी तो परिवारवाद कैसे खत्म हो जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो किसी और पार्टी में रह के जो है सांसद रहेंगी। लेकिन यह जो बाबूलाल मरांडी वाला फैक्टर है, क्या 2024 के चुनाव में जयराम महतो बाबूलाल मरांडी बनेंगे जैसा कि वो 2014 में बने थे? देखिए यहाँ पर जो है 2019 के इलेक्शन में बाबूलाल मरांडी कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़े थे, जिसमें अन्नपूर्णा देवी से वो 2014 में बाबूलाल मरांडी दुमका से लड़े थे जी, और 2019 में फिर वह नहीं लड़े और कोडरमा से चुनाव लड़ गए जी, कोडरमा लोकसभा से, जहाँ 4.5 लाख वोट से बीजेपी से हार गए यहाँ पर कोडरमा में बाबूलाल मरांडी। और वहां पर जब थे 2014 में तो 1,58,000 वोट लाए थे, लेकिन 1,58,000 तक जो है पहुंचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बार जो है सीधा लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। वहां पर हमने साफ कह दिया है कि बेबी लता टुडू को संघर्ष करना पड़ेगा, जेबी कैसेस को वहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वहाँ के संथाल आदिवासी जो है वो जेएमएम के साथ है, मुस्लिम जेएमएम के साथ है। उसके बाद जो मंडल है वो जामताड़ा क्षेत्र में वो भी जेएमएम के साथ दिखाई दे रहे। कुछ जो है जातीय समीकरण में अगर कुछ जातीय समुदाय को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है जेएमएम के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि बेबी लता टुडू ये गैप को जो है मेंटेन कर पाएगी और ये जो है बाबूलाल मरांडी का काम करेगी। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि जो है लड़ाई को थोड़ा जो है बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा कि बेबी लता टुडू अगर वोट काटेगी तो वो बीजेपी का ही काटेगी। मंजर भाई, दरअसल यही चीज हमें समझने की जरूरत है कि पिछली बार जीत का जो अंतर था वो 4.7% था, यानी 50,000 वोट। अगर आप दुमका में बेबी लता टुडू को देख रहे हैं तो ये सही पिक्चर नहीं है। दुमका में आप बेबी लता टुडू को नहीं, जयराम महतो को देखिए। और जब हम जयराम महतो को देखते हैं तो 50,000 वोट या
उसका आधा भी अगर वो 25,000 वोट भी लाती हैं, 50,000 भी लाती हैं, 1 लाख ला दे तो बहुत ही अंतर हो जाएगा। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि वहां पर अगर जयराम महतो के नाम पर वोट पड़ता है, देखिए, तो फिर खेला हो जाएगा। जी। जयराम महतो का जो है जयराम मैजिक कितना काम नहीं, करेगा दुमका में? सवाल को मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर देता हूं कि क्या दुमका में ऐसे जाति और धार्मिक समीकरण है? मंजर अ, भाई, क्या दुमका में मंजर भाई थोड़ा सा व्यस्त हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो समीकरण है दुमका में, वहां पर अगर आप देखिए कि ओबीसी की आबादी जो है 40% है, और उस 40% की आबादी में जो है 50,000 वोट लाना जयराम महतो के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहीं पर जो है जयराम महतो एक बड़ा फैक्टर बन जाते हैं, और जैसे ही वो फैक्टर बनते हैं तो फिर जेएमएम या बीजेपी जिसका भी वो वोट काटे उसको नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमें देखना होगा कि बेबी लता टुडू के लिए अगर वो कैंपेनिंग करते हैं तो कितना वोट लाते हैं। ये सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों पर हम लोग जो है बात करने के लिए आज बैठे थे। मंजर भाई भी हमारे साथ थे। आगे जो है हम दुमका लोकसभा सीट पर लगातार बात करते रहेंगे, आपके सवालों पर बात करेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए साझा भारत। देखना होगा कि दुमका में जयराम महतो कितना वोट लाते हैं। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।